नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपने बहुत बार सुना होगा, और न केवल तरह तरह के लोगों से, विशेषकर जो हमारे राष्ट्रवादियों का एक रायता विंग है उससे भी सुना होगा आपने, और जो ट्रैड विंग है उसका जो है वो दूसरा ही मत है। आप लोग जो मध्यमार्गी हैं, जिनकी मध्यमार्गी राष्ट्रवादी हैं, वो ये चाहते हैं कि साहब कि ये मुसलमानों की जो समस्या है इसको हल किया जाना चाहिए। जो रायता विंग है वो कहता है कि क्या इन 20 करोड़ को अरब सागर में फेंक दोगे। अच्छा, एक कोई राष्ट्रवादी संगठन है वो भी ऐसा ही कहता है, आप समझ जाइएगा, नाम नहीं ले रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी तरफ जो एक वो छोटा सा जो ट्रैड विंग है वो कहता है नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये मलेच्छियों को तो हम किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते। तो उन सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं, और वह उदाहरण ऐसा है जिसको देखकर आप सबकी समझ में आ जाएगा कि भाई अपने को ना तो रायता सल्यूशन चाहिए और ना अपने आप को हमें ट्रैड सल्यूशन चाहिए, हमें एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक सल्यूशन चाहिए। और राष्ट्रवाद, जैसा बताया ना कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है, और सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी एक खूबी है वो ये है कि वो प्रैक्टिकल है, वो डायनामिक है, और प्रैक्टिकल और डायनामिक होने के साथ साथ वो यथार्थपरक भी है, यानी रियलिस्ट है। तो आपको उदाहरण देता हूँ साहब, देखिए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ और जो सही रास्ता है वो बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है इंडोनेशिया, और ये इंडोनेशिया क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा इस्लामी देश है। और विश्व का सबसे बड़ा इस्लामी देश होने के साथ साथ इसका एक बड़ा इतिहास है कि पहले ये एक हिंदू और बौद्ध देश हुआ करता था, लेकिन बाद में यहाँ पर एक, आप ये कह सकते हैं कि कुछ तो जैसा होता है असहिष्णुता और कुछ एक नॉर्मल प्रोसेस, ये सब होते होते ये एक अधिसंख्य बन गया मुस्लिम देश। अब जब 1950 में इसकी स्वतंत्रता मिली डच से, ये नीदरलैंड्स की कॉलोनी था, तो जब डच से इसको स्वतंत्रता मिली तो वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी समस्या खड़ी हुई, और समस्या ये खड़ी हुई कि साहब उन्होंने ये कहा, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, और उसमें कहा कि साहब कि जो मोनोथेइस्टिक धर्म हैं, जिनकी कोई किताब है, उनको ही रिलीजन का दर्जा दिया जाएगा। अब इससे वहाँ के हिंदुओं में बड़ी समस्या आरंभ हो गई। वैसे मैं आपको बताऊं कि इस समय वहाँ 2.7% ही हिंदू हैं, और ये जो 2.7% हिंदू हैं वो मैं आपको बताऊं कि ये आप देख रहे हैं, ये है बाली द्वीप। बाली द्वीप, और बाली द्वीप की इसकी राजधानी है देनपासा। तो ये हिंदू जो हैं इसमें से अधिसंख्य ये यहाँ रहते हैं, और कुछ थोड़े बहुत आपके जावा, और बल्कि समझिए बहुत ही कम जो है वो ये जो सुमात्रा है यहाँ रहते हैं। ये आप देख रहे हैं ये कालीमंतान, ये कालीमंतान भी इंडोनेशिया में है, ये कालीमंतान भी इंडोनेशिया में है। दो, और ये मलेशिया देख रहे हैं आप, यहाँ पर है, ये है सारावाक, तो ये मलेशिया का, सारावाक मलेशिया का है, कालीमंतान, और ये सुमात्रा जावा मुख्य हैं, ये बाली द्वीप आ गया। उसके बाद यहाँ पर ये आपके ये कुछ और द्वीप हैं, हज़ारों द्वीप हैं यहाँ पे कुल मिला के इंडोनेशिया में। तो यहाँ पर जो इस्लाम है वो इस्लाम कुछ दूसरी तरह का है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि 1950 में ये कहा गया कि भाई जो यहाँ के जो हिंदू हैं उनको रिलीजन का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता कि उनकी कोई किताब नहीं है, तो और ये मोनोथेइस्टिक जो फेथ होंगे उनको ही हम रिलीजन का दर्जा देंगे। तो आप ये देखिए कि उस समय वहाँ जो हिंदू थे उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया, और उन्होंने अपने आगम शास्त्र दिखाए, कहा कि ये आगम शास्त्र हमारी किताब है, उसको मान लिया गया। और आगम शास्त्र के हिसाब से जो हिंदू धर्म वहाँ है वो अपने आप को
मोनोथेइस्टिक कहता है, कहना पड़ता है उसको। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म मोनोथेइस्टिक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो आगम शास्त्र के हिसाब से उन्होंने अपने आप को इस तरह से कह रखा है। लेकिन जो उनकी पूरी की पूरी जो संस्कृति है वो वहाँ के इस्लाम द्वारा मान्यता प्राप्त है। वो जो इस्लाम है वो अरबिया वाला जो इस्लाम नहीं है। वैसे तो वहाँ भी आप जानते हैं कि शफ़ी इस्लाम चलता है, लेकिन वो शफ़ी इस्लाम में भी इन्होंने अपना एक अलग से नुसनतारा इस्लाम करके बना रखा है। और उस नुसनतारा इस्लाम की ख़ास बात यह है कि वो ये कहता है कि जो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उस विरासत को और संस्कृति को हम साथ में लेकर चलेंगे। तभी आप जानते हैं कि वहाँ पर उनके करेंसी नोट पर आपको गणेश जी मिल जाते हैं, और उनकी जो नेशनल एयरलाइन है उसका नाम गरुड़ है, और उसके अतिरिक्त वहाँ हर प्रकार के स्थानों पर आपको मंदिर इत्यादि सब मिलते हैं। विशेषकर ये जो बाली है, ये बाली है, ये द्वीप जो है ये लगभग 80% से अधिक यहाँ हिंदू पॉपुलेशन है, और जो इस्लामिक पॉपुलेशन है वो 10% से भी कम है। और यहाँ पे किसी प्रकार का कन्वर्शन का प्रयास अब नहीं होता, बीच में हुआ था, और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे संघर्ष हुए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। एक तो नुसनतारा इस्लाम है, और भारत में हम जो हैं वो हिंदू मेजॉरिटी है, आप जानते हैं। और यहाँ नुसनतारा इस्लाम है, और नुसनतारा इस्लाम वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन माना जाता है। उसके उपरांत भी आप ये देखिए कि वहाँ जो पहले उनके राष्ट्रपति थे यानी सुकार्णो, उनकी जो पुत्री है कुसुमावती, तो वो कुसुमावती जो है सुकार्णो पुत्री, उनका नाम है कुसुमावती सुकार्णो पुत्री, वो अपने मूल धर्म यानी कि हिंदुइज़्म में चली गई। और उसके जाने के बाद में उन्होंने एक ऐसा वहाँ पर पुनर्जागरण, हिंदू पुनर्जागरण स्थापित किया है कि पूरी तरह से वहाँ पर एक घर वापसी का एक सिस्टम चल गया है। ये जो घर वापसी यहाँ लिखा हुआ है, वो घर वापसी वहाँ बोली जाती है शुद्धि विधानी, और उस शुद्धि विधानी के सिस्टम के माध्यम से वहाँ पर हजारों की संख्या में लगातार बिना किसी समस्या के घर वापसी हो रही है। और उस घर वापसी को वहाँ के जो हिंदू हैं वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए आप, ये आर्टिकल है जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आर्टिकल आपको मिल जाएगा जयपुर डायलॉग्स पे। ये जयपुर डायलॉग्स पे यही आर्टिकल है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसमें ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि किस तरह से जो 1.7%, मैंने शायद पहले 2.7 बोल दिया था, 1.7% ही हिंदू पॉपुलेशन है, और लगभग 30 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की। तो इस 30 करोड़ पॉपुलेशन में से आप ये समझिए कि मुश्किल से आपके 1.7% का मतलब हुआ कि 60-70 लाख ही वहाँ पर जो हिंदू हैं, और अधिकतर उसमें वो बाली द्वीप में है जो मैंने आपको बताया था। अब ये प्रिंसेस सुकुमावती, ये देखिए शुद्धि विडानी प्रिंसेस सुकुमावती, ये घर वापसी ये कैसे चला रही है, ये देखिए। तो ये वीडियो ये बता रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ये 2021 में सुकुमावती सुकार्णो पुत्री जो थी वो ये इस पवित्र शुद्धि विधानी सेरेमनी के माध्यम से कन्वर्ट हो गई हिंदुइज़्म में। और उनके कन्वर्ट होने के बाद से ये जो पूरा मूवमेंट था उसको इतनी तगड़ी लिफ्ट मिली कि लोगों का अनुमान है कि हिंदुओं की संख्या इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। और जिस प्रकार से पूरे विश्व में इस समय इस्लाम के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ती जा रही है, लोग समझते जा रहे हैं कि इस्लाम की असलियत क्या है। एक तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है उसने इस्लाम की जड़ों को पूरी तरह से खोखला कर दिया है, इंटरनेट ने पूरी तरह से इस्लाम को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है, और ये जो पूरा एक मुखौटा बना हुआ था पीसफुल रिलीजन का, उसको एक्सपोज कर दिया है। तो इसलिए यहाँ लोगों का अनुमान अब ये है कि अगले 10 वर्षों में हिंदुओं की संख्या यहाँ 10% से ऊपर होने वाली है। जी हाँ, 10% से ऊपर होने वाली है, यानी कि लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं अगले 10 वर्षों में यहाँ पर बन जाएंगे हिंदू।
तो यदि इस तरह का कार्य इंडोनेशिया में हो सकता है तो भाई भारत में क्यों नहीं हो सकता। जो भारत में बैठ के लोग ये कहते रहते हैं कि नहीं नहीं हमें तो इनके जो रिचुअल्स हैं उससे कुछ नहीं करना, जब स्थिति ये हो गई है कि अरब में लोग कह रहे हैं कि वो हदीसों को नहीं मानते, MBS खड़े होकर कह रहे हैं कि ये जो हदीस है ये हमारी नहीं है, और यहाँ के लोग जो हैं वो पूरी तरह से उन्हीं बेकार की जो दकियानूसी बातें जो आपके शेख सरहिंदी से लेके और शेख अब्दुल अज़ीज़ और शेख वली आपके शाह वलीउल्लाह और ये सारे लोगों ने जो यहाँ पढ़ाई हुई हैं उनको लेके आज भी चले जा रहे हैं, फतावा आलमगीरी को जो प्रमोट कर रहे हैं और उसके हिसाब से कह रहे हैं कि नहीं साहब इसी तरह से चलता रहेगा और हम इसमें किसी भी तरह के कोई तरबियत नहीं होने देंगे, किसी तरह की कोई हम तब्दीली नहीं होने देंगे। कहीं देवबंदी वाले वो मदनी खड़े हो जाते हैं, कहीं बरेलवी वाले वो तौहीद रज़ा खड़े हो जाते हैं और इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो केवल इसलिए हो रहा है कि भारत सरकार जो है और हिंदू समाज जो है, बल्कि मैं कहूँगा कि हिंदू समाज की इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और हिंदू समाज की जो इसमें दायित्व है वो बहुत अधिक है। और जो हिंदू समाज के संगठन हैं जो बड़ा अपॉलोजेटिक रहते हैं उन सबको सामने आके ये बोलना पड़ेगा वही घोषणा जो हमने की थी इस बार के जयपुर डायलॉग समिट में, जिसको जयपुर डिक्लेरेशन कहते हैं, जयपुर घोषणा कि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है। क्योंकि सनातन धर्म में ही जो राष्ट्रवाद की कल्पना निहित है और किसी भी बाकी जो मज़हब बाहर से आए हैं उनमें राष्ट्रवाद की परंपरा नहीं है। इसलिए यदि भारत को एक राष्ट्र बनना है तो भाई ये जो विपक्षी खड़े हुए हैं, सबसे बड़े विपक्षी, इनकी घर वापसी कराइए। घर वापसी कराने के लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन हमने कई सारे मौके खो दिए। आप ये देखिए कि एक सैयद जो है वो आगे बढ़ के और आया और उसने घर वापसी ही नहीं की, क्योंकि सैयद तो जो है वो तो कहते हैं कि भाई वो कभी हिंदू थे ही नहीं और वो ओरिजिनल अरब हैं। तो एक ऐसे ओरिजिनल अरब ने, सैयद ने वापसी की, घर वो आया, वो इसने हिंदू धर्म अंगीकार किया और हमने उसको कतई नकार दिया। कुछ लोगों को वो एक थ्रेट लगने लगा। तो ये एक बड़ा मौका था, अभी भी है, क्योंकि पहले वो जितेंद्र नारायण त्यागी बना, अब वो जितेंद्र सिंह सेंगर बन गया है अभी भी हिंदू धर्म में ही। तो भाई उसको तो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कीजिए और बड़ी संख्या में जो परावर्तन है, जिसको घर वापसी कहते हैं, उस परावर्तन का मार्ग प्रशस्त कीजिए। किसी भी माध्यम से हो सकता है वो, चाहे आर्य समाज वाले करें, चाहे इस्कॉन वाले करें, चाहे स्वामी नारायण वाले करें, चाहे वैष्णव करें, चाहे शैव करें, चाहे गौड़ीय संप्रदाय वाले करें, कोई भी संप्रदाय वाला करे, क्योंकि सनातन धर्म तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म तो एक इंद्रधनुष है, उसमें लाखों, दिखते तो 7 हैं लेकिन उसमें लाखों रंग होते हैं और वो लाखों रंग जो है वो समाहित हो सकते हैं, इस सनातन धर्म में ही हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।